कह रहे थे कि हमें एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना सिखा दीजिए। चलिए, आज इंग्लिश में सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं एप्लीकेशन लिखने का। और ये सीरीज होगा एप्लीकेशन का, जिसमें अलग अलग आपको वीडियो मिलेगा, जैसे लाइब्रेरी आफ्टर, कॉलेज आवर्स पर, उसके बाद प्रिंसिपल या कॉलेज कंसेशन फी पर सारा पर मिलेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, हम लेके चलते हैं कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल इन अबाउट 100 वर्ड्स आस्किंग हिम फॉर द कंसेशन इज कॉलेज फी। सुनिए मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है अपनी कॉलेज के फीस में छूट के लिए अपने प्रिंसिपल को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे सबसे पहले आप देंगे, है ना, सबसे पहले देंगे आप टू। सबसे पहले क्या देंगे, टू। क्यों? क्योंकि आप हिंदी में भी लिखते हैं सेवा में, उसमें भी टू देंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ देखना है वीडियो, आप सीख जाओगे। पहले दोगे टू, उसके बाद दोगे द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल किस पर पूछा है, तो प्रिंसिपल। यहाँ हेडमास्टर आता तो हेडमास्टर देते हैं, प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल पर देंगे। द प्रिंसिपल, तो टू द प्रिन, है ना, सिपल, प्रिंसिपल, तो टू द प्रिंसिपल। ठीक, उसके बाद क्या लिखते थे, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद क्या देते थे आप, कॉलेज का नाम देते थे। तो जैसे देंगे सी एम, सी एम साइंस, है ना, SCIENCE साइंस, है ना, कॉलेज COLLEGE कॉलेज, है ना। आप सब इसको कैपिटल में स्मॉल में कर दीजिएगा, हम कैपिटल यहाँ लिख दिए, आप स्मॉल में कर दीजिएगा। ठीक है, दरभंगा, दरभंगा। ठीक है, जैसे हम लिख दिए टू द प्रिंसिपल CM साइंस कॉलेज दरभंगा। अब प्लस में कहां पड़ता है, तो लाल बाग, तो लाल, है ना, बाग, BAGH लाल बाग। पिन कोड भी लिख दीजिए, इसका पिन कोड जानते हैं तो आप लिख सकते हैं जैसे ऐसे, है ना, टू द प्रिंसिपल CM साइंस कॉलेज दरभंगा लाल बाग, ऐसे हम कर दिए इसको। अच्छा, उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, उसके बाद लिखा जाता है डेट। अच्छा, उसके बाद लिखा जाता है डेट। डेट में एक बात बताइए, जैसे कहीं पर आप लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे आप लिख दिए, जैसे डेट में आप, है ना, जैसे कहीं पर लिख दिए 15/5/26, ऐसे लिखिएगा नहीं, ऐसे डेट नहीं लिखा जाता है। आपको डेट लिखना पड़ता है ना, कैसे बताते हैं। डेट आपको लिखना है, जैसे फरवरी में एग्जाम मान लीजिए, तो फेब, है ना, फेब 5, जैसे फरवरी में एग्जाम है तो फेब 5 2026, ऐसे आपको देना है। या 2027 में है तो 2027 दे दीजिएगा, जिसमें आपका एग्जाम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या दीजिएगा, सब्जेक्ट। तो मेरे भाई सब्जेक्ट जब भी पढ़ेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या देना है आपको, विषय में। तो कैसे बुझेंगे किस पर लिखना है, देखिए, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल इन अबाउट 100 वर्ड्स आस्किंग हिम फॉर, गौर कीजिए, आस्किंग हिम फॉर, समझ में आ रहा है आपको, आस्किंग हिम फॉर, है ना, कंसेशन इन कॉलेज फी। तो फोर फी कंस, है ना, फोर, है ना, फी कंसेशन के लिए, किसके लिए पूछा गया है, तो फोर, मुझे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिखेगा आपको, फोर, है ना, फोर फी, फी कंसेशन के लिए, है ना। आप यहां से भी लिख सकते हैं फॉर कंसेशन इन कॉलेज फी, सेम डाल सकते हैं, नहीं तो फॉर, है ना, फी कंसेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, फॉर फी कंसेशन। चलिए, सब्जेक्ट भी आप समझ गए, है ना, डेट भी आप समझिए कैसे लिखना है। यहां तक अगर आपको आ गया तो समझिए आधा से ज्यादा आपने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझाते हैं आपको। उसके बाद यहां पर आप, तो इसके बाद इस लाइन जैसे लिखे वहां पर, यहां पर आप देख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या ऑनरेबल सर भी देते हैं। तो जैसे हम लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड, RESPEC, है ना, TED, रिस्पेक्टेड SIR सर, या मैम भी दे सकते हैं, MA, है ना, अपोस्ट्रोफी AM। ठीक है, मैम, समझ आ रहा है आपको, है ना, अपोस्ट्रोफी के साथ एम आएगा। चलिए, रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद, अब उसके बाद इसका मतलब हुआ आदरणीय महोदय, है ना। जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं पूरे सम्मान के साथ मैं यह बताना चाहता हूं, तो इसी को आप अंग्रेजी में जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे, है ना, इसको लिखेंगे विथ, है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आते रहे, विथ ड्यू, है ना, रिस्पेक्ट, RES, है ना, PECT, रिस्पेक्ट, आई बैग, है ना, टू स्टेट डेट, स्टेट डेट, है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि मैं पूरे सम्मान के साथ यह बताना चाहता हूं कि
मैं, जैसे अपना नाम दीजिएगा तो कि मैं, है ना, तो आई एम, दैट आई एम, है ना, यहाँ आम भी कर सकते थे अपोस्ट्रोफी लगा के, ठीक है, यहाँ अपोस्ट्रोफी ऐसे देंगे और ये एम लगा देंगे तो आम हो जाएगा। आई एम रवि कुमार, मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है, हम इसको मायने नहीं रखेंगे, अब समझेंगे। रवि कुमार अ क्लास अ क्लास 12 स्टूडेंट, ये तो आप जनरल लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट एट योर कॉलेज। जैसे हम क्या लिखे यहाँ पे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट आई एम रवि कुमार अ क्लास 12 स्टूडेंट योर कॉलेज, यानी पूरे सम्मान के साथ यह बताना चाहता हूं कि मैं रवि कुमार आपके कॉलेज कक्षा 12 का एक छात्र हूं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद लिखिएगा, है ना, इस पर लिखा गया है तो फी कंसेशन के लिए, तो फी कंसेशन के लिए कुछ आपको मजबूरी बताना होगा, तो लिखिएगा आम, है ना, आई एम, आई एम, आई एम अ, आई एम, उसके बाद दीजिएगा अ, ठीक है, पुअर स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, ऑफ योर कॉलेज। अच्छा एक बात बताएं, देखिए आपको यहां तक ये जितना लिखे हैं ऊपर से जितना तक लिखते आए हैं, यहां तक आपको कॉलेज एट योर कॉलेज रवि कुमार क्लास 12 स्टूडेंट एट कॉलेज, इस सब में आपको यहां तक देना है। किसी भी एप्लीकेशन को लिखिएगा आप तो देखिएगा इतना तक आपको लिखना होगा, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है कुछ। उसके बाद जो मैटर दिया रहता है, जैसे बी में सब्जेक्ट दिया रहता है, उस सब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है, जैसे ये सब्जेक्ट ये चेंज होगा और बाकी बात सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि आपको समझा सके। इसका मतलब हो गया, है ना, कि मैं आपके कॉलेज का एक गरीब छात्र हूं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्या लिखेंगे, आई हैव हम लाइन तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं ताकि आप समझ सके। आई हैव ऑलवाइज, आई हैव ऑलवाइज बीन गुड गुड एट एट माई एट माई, है ना, स्टडीज, एस टी, देखिए गौर कीजिएगा, एस टी यू डी आई ई एस, ठीक है, स्टडीज। इसका मतलब हुआ मैं अपने पढ़ाई में बहुत बढ़िया हूं, ये भी कह सकते हैं आप, है ना, कि मैं अपने पढ़ाई में बहुत बढ़िया हूं। ठीक है, मैं अपने पढ़ाई में बहुत बढ़िया हूं। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि अपनी लाइफ में जीवन में कुछ करना चाहता हूं, तो ये भी लाइफ आप दे सकते थे। रुकिए इसका अगला लाइन बना देते हैं उसको, कि आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट माय स्टडीज, यानी मैं पढ़ने में हमेशा अच्छा रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद लिख देते हैं कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, तो इस लाइन के लिए क्या जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू मेक आई वॉन्ट टू मेक अ इन लाइफ मार्क इन लाइफ, है ना, बट ड्यू बट ड्यू टू अ स्मॉल स्मॉल इनकम, समझाता हूं कि इसको क्या लिख रहा हूं, इनकम, है ना, माय फादर इनकम, माय फादर, है ना, माय फादर इज इज अनेबल, है ना, इज, है ना, माय फादर इज अनेबल, यहाँ पे क्या लिखे, अनेबल, सुनिए, अनेबल टू टू, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख सके, स्मॉल टू इनकम, माय फादर इज अनेबल टू एफोर्ड एफोर्ड माय माय एफोर्ड माय, यहां तक समझ में आ गया, है ना, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, इसका मतलब समझिए, यहां तक आपको समझ में आ गया था। क्लास 2 योर कॉलेज, आई एम अ पूर स्टूडेंट योर कॉलेज, मैंने बताया था मैं आपके कॉलेज का एक गरीब छात्र हूं, है ना, आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट माय स्टडीज, यानी मैं पढ़ने में हमेशा अच्छा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आई वांट टू मेक अ मार्क इन लाइफ बट ड्यू टू अ स्मॉल इनकम माय फादर इज अनेबल टू अफोर्ड माय एक्सपेंसेस, है ना, इसका मतलब हुआ कि, है ना, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं लेकिन कम आय के कारण मेरे पिता मेरे खर्च उठाने में असमर्थ है
है ना, असमर्थ है। अब देखिए असमर्थ है, फादर इज अनेबल टू फंड माई एक्सपेंस, ठीक है, और उनका है ना असमर्थ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक चीज और दे दीजिए, क्यों भाई, तो इसके बाद लिख दीजिए ही हैज टू, ही हैज टू, है ना, मैन, MIN मैन, ठीक है, 10 TIN मेंटेन, है ना, ऑफ फैमिली, कुछ तो चलता होगा ना, कैसे परिवार चलता है, तो फैमिली बाय, है ना, अ स्मॉल स्मॉल शॉप। क्या लिखे हमने, क्या लिखा हमने कि ही हैज टू मेंटेन अ फैमिली बाय स्मॉल शॉप, है ना, एक छोटी सी दुकान से परिवार चलाना पड़ता है उन्हें, छोटी सी दुकान से परिवार चलाना पड़ता है उन्हें, यहाँ हुआ छोटी सी दुकान से परिवार चलाते हैं, ये भी कह सकते हैं आप। समझ में यहाँ तक आ गया आपको। और लिखेंगे सो, तो ठीक है, आई सो आई रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू अ, आई रिक्वेस्ट यू, आप भी कर सकते हैं या टू लगा देते हैं, आई रिक्वेस्ट टू ग्रांट, आई रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी फुल फुल, है ना, फुल कॉन्सेशन, कॉन्सेशन कॉन्सेशन इन, सॉरी इन हो गए हैं, इन माई ट्यूशन फी, ट्यूशन होगा, ट्यूशन फी, ट्यूशन फी। सुनिए इसका मतलब समझिए, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई ट्यूशन फी, यानी इसलिए, सो मतलब इसीलिए, इसका मतलब होता है इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे, है ना, मेरी ट्यूशन फी में छूट दे, ठीक है, छूट दे। उसके बाद लिखिएगा विल आई विल आई विल, ठीक है, आई विल अलवाइज, अलवाइज जैसे आप हिंदी में नहीं लिखते हैं कि आपकी इस कृपा के लिए मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगा, सदा आभारी रहूंगा, तो उसी को अंग्रेजी कन्वर्ट कर रहे हैं, आई विल अलवाइज, अलवाइज बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर, फॉर, है ना, योर, आई आई विल अलवाइज बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर योर, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको, फॉर, है ना, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड ट्यूड ऑन मी, ऑन मी, ठीक है, यानी मैं, है ना, मैं आपकी इस कृपा के लिए सदा मैं आपके हमेशा आभारी रहूंगा, आपकी इस कृपा के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा, यहां तक हो गया। अच्छा उसके बाद जो है ना, आप योर फेथफुली कर दीजिए, ठीक है, योर फेथफुली। आप हमें देखिए सभी बताता रहता है कि लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए, राइट साइड में लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा इसको लेफ्ट साइड में ही लिखिएगा, है ना, ऐसे लिख दीजिए योर, है ना, योर फेथफुली, फेथफुली यानी आपका विश्वासी कह दीजिए या आपका आज्ञाकारी कह दीजिए, ठीक है। अब जैसे नाम लिखता है फन्ना कुमार, नहीं, जैसे आप रवि है तो सिर्फ रवि होगा, यहाँ पे सिग्नेचर के रूप में होता है जैसे रवि, ठीक है। क्लास क्या है, तो क्लास हम दे देंगे, जैसे 12 है तो 12 दे देंगे। अच्छा 10th आपका हुआ 10th दे दीजिएगा, 11 हो 11, जो भी रहेगा यहाँ पर डाल दीजिएगा, और रोल नंबर डाल देंगे, रोल क्या है उनका, तो 10 है, तो जैसे 10 है, अब सेक्शन भी डाल सकते हैं, जो भी हो 11 हो, जो भी रोल नंबर वो डाल देना है। अच्छा अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, वैसे तो आप दे सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो मेरे भाई लास्ट में थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के एग्जामिनेशन हॉल लिखना ना भूलिएगा, एक लाइन छोड़ के, मेरे बात समझ में आ रहा है, एग्जामिनेशन हॉल लिखना नहीं भूलिएगा, यानी परीक्षा हॉल, ठीक है। इस तरीका से आप बताइएगा कि जो पूरा बताएं आपको एप्लीकेशन, यहाँ तक आपको समझाए हैं पूरा एप्लीकेशन, कैसा लगा, है ना, ठीक है, अच्छा लगा हो तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको हम दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।